guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की धुकुर धुकुर वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये हमारी मम्मी की हॉरर स्टोरी है। मम्मी की पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि आज की स्टोरी में हम लोग 2-3 इंसिडेंट्स को मर्ज करेंगे। ये कहानी मम्मी ने अपनी नानी और अपनी मम्मी मतलब कि हमारी नानी से सुनी थी। कुछ चीजें मम्मी ने भी अपनी गांव में एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि हमारी मम्मी शुरू से ही गांव में रहती आई है। आई थिंक जब वो क्लास 5 या 6 में थी तब तक वो कलकत्ता में थी। उसके बाद से उसकी पूरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो गई है। और गांव में भूत वगैरह का कितना चक्कर होता है आप सबको तो पता ही होगा। तो ये कहानी हमारी नानी ने हमारी मम्मी को बताया, हमारी मम्मी ने हमको बताया। तो हमने क्या सोचा ना कि क्यों ना खुद से ये ज्ञान और ये एंटरटेनमेंट का बोझ आपके कलेजे पे डाल देते हैं। और ये कहानी फिर आप लोग अपने बच्चे को सुनाना, आपके बच्चे अपने बच्चे को सुनाएंगे। ओ गॉड, कितने दूरदर्शी है हम, कितने आगे का सोच रहे हैं। और नानी दादी की जो स्टोरीज होती है ना, कितनी ज्यादा मजेदार होती है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। एंड आज की कहानी का जो सब्जेक्ट होने वाला है मेन, वो इतना ज्यादा वियर्ड है जो कि आप लोगों ने शायद कभी अपने बुरे से बुरे सपने में सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी डरावनी तो होने वाली है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है, बहुत ही कॉमेडी होने वाली है। तो चलो अब डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है और साथ में क्या करना है, रूम की लाइट्स ऑफ करके अपने कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ लेना है। और साथ ही साथ धुकुर धुकुर वाली आंटी का इस वीडियो में वेट करना है। और दीदी, आज की इस वीडियो के लिए तो हम भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड है, तो डिले नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको अपने फेस को कंबल में ढक करके ये वीडियो देखनी होगी, क्योंकि हंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। पागलों की तरह हंसोगे ना तो मम्मी पापा डांट लगाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी मम्मी का जो पर्सनल हॉन्टेड एक्सपीरियंस है ना, एग्जैक्टली वो हमारी मम्मी का पर्सनल हॉन्टेड एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि हमारी मम्मी ने उस चीज को अकेले फील नहीं किया था, बल्कि उनके पूरे परिवार ने साथ में एक्सपीरियंस की थी उस चीज को। एंड वो तो यार खुद में ही अल्टीमेट लेवल का था। उसमें आपको डर भी उतना ही ज्यादा लगेगा, हंसी भी उतना ज्यादा ही आएगा। लेकिन उस कहानी के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करने वाले हैं। फिलहाल जिस कहानी पर आप सभी लोगों को फोकस करना है ना, वो कहानी है हमारी मम्मी की नानी की। अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारी पर नानी की स्टोरी है। तो देखो, स्टोरी को शुरू से शुरुआत करते हैं। बिहार में एक गांव हुआ करता था, उस गांव में एक परिवार रहा करता था, जो कि परिवार था हमारी पर नानी का। एग्जैक्टली ये घटना किसके साथ हुई थी हमें नहीं पता, लेकिन उस घर में 2 बेटे थे और वो घर सुखी और संपन्न था। मतलब उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और वो एक खेतीहर परिवार था। खेतीहर परिवार मतलब परिवार के जितने सदस्य थे ना, वो सारे लोग खेती बाड़ी ही करते थे, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते थे। हाँ, घर में उन्होंने गाय भी रखा था और बकरी भी पाला करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे यही होता था, लोग खेती भी करते थे और पशु भी पालते थे। तो उस घर में ना अभी 2 बेटे थे। पहले उनके दादाजी ने खेती का काम संभाला, उसके बाद पिताजी ने संभाला। अब पिताजी की उम्र हो चुकी थी, उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने जितना भी कारोबार का बोझ था ना, अपने दोनों बेटों के ऊपर डाल दिया था। जो बड़ा वाला बेटा था, उसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल की हुई होगी, उसकी शादी हो चुकी थी। एंड जो छोटा वाला बेटा था, उसकी उम्र 17-18 साल की होगी। बेचारा अभी एकदम जवान हो रहा था, ठीक से वो जवान भी नहीं हुआ था, दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। लेकिन ठीक है, बड़ा भाई अकेले खेत में कैसे काम करेगा, इसीलिए हाथ बटाने के लिए छोटे भाई ने काफी कम उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। तो सब कुछ घर में बहुत बढ़िया चल रहा था, खेती बाड़ी बहुत ही सही से चल रही थी। एंड साल का कोई महीना था, कोई टाइम था जब उनके खेत में काफी अच्छी फसल हुई थी। और गांव वगैरह में पहले क्या होता था ना, कि जब फसल अच्छी होती थी तो गांव के ही कुछ लोग आकर के फसल चोरी कर लेते थे। और कभी कभी तो जब फसल पक जाती थी ना, तो जानवर आकर के फसल को बर्बाद भी कर देते थे, जिस कारण से दिन में तो खेत में खेती होती ही थी, रात के टाइम पर खेत खाली ना रहे, मतलब खेत सूना ना रहे, इसीलिए परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा जाकर के खेत में सोया करता था।
एंड अकेले सोना काफी डेंजरस था, जिस कारण से जो दोनों भाई थे वो साथ में खेत पे जाते थे और साथ में ही वहां पर सोते भी थे। लेकिन वो लोग नीचे खाट लगा करके जमीन पे नहीं सोते थे, क्योंकि ऐसे क्या होता था ना, जानवरों के अटैक का डर होता था। मान लो बड़ा सा सांड घुस गया तो फिर इंसान क्या ही करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया था, खेत पे ही ट्री हाउस टाइप का कुछ बना लिया था। बांस था 4, उसके ऊपर झोपड़पट्टी जैसा कुछ था और नीचे सीढ़ी लगी हुई थी। वो लोग उसके ऊपर चढ़ते थे, चढ़ करके आराम से सो जाते थे। एंड ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस पता है कब तक चलती, जब तक कि अच्छे से कटाई नहीं हो जाती, खेत अच्छे से खाली नहीं हो जाता। दोनों भाई मेंटली प्रिपेयर थे कि हमें खेत में ही जाकर के सोना है। छोटे वाले भाई को तो फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बेचारा कुंवारा था। बड़ा वाला भाई थोड़ा दुखी था क्योंकि बीवी घर पे अकेली थी, पर ठीक है ना, काम तो काम होता है, अदरवाइज फसल बर्बाद हो जाएगी तो काफी ज्यादा उन लोगों को घाटा हो जाएगा। खैर रानी, उसके बाद क्या होता है, तो अब दोनों भाइयों का ये रूटीन था कि पूरे दिन भर उन्हें खेत में काम करना पड़ता था। ऊपर से कटाई का सीजन था तो काम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो चुका था और बेचारे इतने ज्यादा प्रेशर से थक जाते थे कि चुपचाप से रात में खाना खाकर खेत में ही सो लिया करते थे। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो सबसे पहले दोनों भाइयों का हम लोग नामकरण कर देते हैं, क्योंकि इसने नामकरण नहीं किया। तो चलो, छोटे वाले भाई का नाम हम लोग सोहन रख देते हैं, बड़े वाले भाई का नाम हम लोग मोहन रख देते हैं। और रूटीन तो आप लोगों को हमने बता दिया कि उन दोनों भाइयों का रूटीन क्या था। तो इसी बीच में एक घटना उन दोनों के साथ घटती है जो अभी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो रात के करीब 1 से 1:30 बज रहे थे और दोनों भाई पूरा दिन काम करके बेचारे थक हार कर सो चुके थे। इसी बीच सोहन की ना नींद टूटती है हल्की सी, क्योंकि उसे कहीं दूर से सुनाई दे रहा था ना कि कोई जोर जोर से ड्रम बजा रहा है। अब उसे नींद में ये समझ में नहीं आ रहा था कि रात में हल्ला कौन कर रहा है, वो भी गांव में। लेकिन अभी सोहन नींद में ही था। तब तक वो क्या महसूस करता है कि वो जो आवाज है ना, वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उसी के पास आ रही है और बहुत जोर जोर से बज रही है। अब जैसे ही सोहन की नींद पूरी तरह से टूट जाती है, उसको अब समझ में आता है कि ये जो आवाज है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ड्रम बजा रहा है। जो ढोल और नगाड़े की आवाज होती है ना, साथ में ऐसे कि कोई गाना गा रहा है, वो भी जोर जोर से, वैसा फील हो रहा था। अब सोहन को ये समझ में नहीं आया कि रात में इतना शोरगुल कहाँ से आ रहा है। वो ये चीज देखने के लिए जैसे ही उठ के देखता है, वो क्या देखता है कि खेत में कहीं दूर से ना कहीं जगमग जगमग लाइट जल रही है। अब यहाँ पर उसे ये रियलाइज होता है कि अरे, ऐसा तो लग रहा है कि किसी की बारात जा रही है। लेकिन ये बारात किसकी जा रही है, जिसके बारे में हमको तो कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, गांव और कस्बे बहुत छोटे छोटे होते थे और अगर किसी के घर में शादी हो रही है ना, तो पूरे गांव को पता चल जाता था। इनफैक्ट पूरे गांव को इनविटेशन तक दिया जाता था। तब यहाँ पर सोहन को ये लगता है कि पक्का इसके बारे में अगर हमको कोई जानकारी नहीं है तो ये बारात किसी दूसरे गांव की होगी, और इतनी रात को अगर जा रही है तो पक्का ये बारात कहीं जा नहीं रही है, वापस लौट रही है। और अगर ये बारात वापस लौट रही है तो इसमें दूल्हा और दुल्हन शामिल तो होंगे। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि इस बारात में दूल्हा दुल्हन होंगे, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है दोनों को देखने के लिए। और हम और दीदी खुद अगर किसी शादी में जाते हैं ना, तो दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। कमेंट करके बताना कि कौन कौन दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए एक्साइटेड होता है। और यही चीज सोच के वो क्या करता है ना, ट्री हाउस से चुपचाप नीचे उतर जाता है। अभी तक उसका बड़ा भाई को इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और जैसे ही वो ट्री हाउस से नीचे उतरता है, वो क्या देखता है कि जो बारात अभी बहुत ज्यादा दूर थी, वो उसके 10 कदम दूरी पे आके खड़ी है, जिसमें बहुत सारे लोग नाच रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। पहले के टाइम पे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं होता था। सोहन चुपचाप से खड़े होकर के बारात को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। उसको मन तो कर रहा था कि जा करके वो बारातियों के साथ डांस करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसे थोड़ा शर्म आ रहा था। वो बस हुलक हुलक करके दूल्हा और दुल्हन के तलाश में था। तब तक क्या होता है ना कि बारात से निकल करके एक आदमी जो कि अधेड़ उम्र का था, उसकी उम्र होगी 40 से 45 साल के बीच में, सोहन के पास आके बोलता है कि क्या वो बेटा यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है, चल तू भी बारात में नाच। सोहन बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो वो आदमी बोलता है कि देख शर्मा मत, चल तू भी नाच। और वो सोहन को अपने साथ खींच करके बारात में ले जाता है और सोहन को नचवाता भी है। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि ये वियर्ड नहीं है कि एक अननोन के साथ जाकर के अचानक से डांस करने लगो। देखो होता क्या है ना, गांव वगैरह में लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो घुलने मिलने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। और बिहारी लोग तो ऐसे भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, दोस्त बन जाएंगे 2 सेकंड में, पता ही नहीं चलेगा। तो अच्छे से डांस वांस करने के बाद
सोहन उस बारात में से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि अभी भी उसका अल्टीमेट गोल क्या था, दूल्हा और दुल्हन को देखना, जो कि उसका पूरा नहीं हुआ था। वो जैसे ही बारात से निकलने लगता है ना, वो जो आदमी सोहन को बारात में डांस करने के लिए ले गया था, वो सोहन का हाथ पकड़ लेता है और सोहन को बोलता है कि क्या वो बेटा, कहाँ जा रहा है, चल और नाच और हमारे साथ आगे तक चल। सोहन बोलता है कि नहीं 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 चाचा, मैं आगे जाके क्या करूंगा, मुझे यही खेत में रहना है, मेरा बड़ा भाई ऊपर सो रहा है, अगर वो उठ जाएगा और मैं नहीं रहूंगा तो उसे चिंता हो जाएगी। ऐसा कह के सोहन आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही सोहन अपनी 2 कदम आगे बढ़ाता है, वो आदमी फिर से सोहन का हाथ पकड़ लेता है और इस बार वो सोहन के सामने आता है और उस आदमी के हाथ में बहुत बड़ी सी थैली थी। वो सोहन के हाथ में थैली थमाता है और बोलता है कि देख इस थैली में क्या है। सोहन उस थैली को खोल करके देखता है और जैसे ही सोहन उस थैली को खोलता है ना, उसमें से काफी अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आती है, मतलब 56 भोग की खुशबू आती है और वो देखते ही सोहन को भूख लग जाती है। वो आदमी सोहन को बोलता है कि देख बेटा, अभी जिस बारात से हम लोग लौट रहे हैं ना, वहां इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे पकवान बने थे, सारा पकवान हम लोग लौटा करके ले जा रहे हैं गांव में बांटने के लिए, तो तू भी कुछ देर हमारे साथ चल, आगे वाले गांव में ही ये बारात जाकर के रुक जाएगी, वहां से तू भी अपने परिवार के लिए सारे पकवान ले लेना। सोहन सोचता है कि हाँ ठीक ही है, क्या बुरा, ये एक गांव तो पार करना है, ज्यादा दूर तो जाना नहीं है। वैसे भी जो शादी और पार्टी का खाना होता है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा यमी होता है। ये कहानी सुना सुना के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खैर एक्सक्यूज मी। और गांव वगैरह में हमेशा क्या होता था, शहरों में भी कभी कभी होता है कि अगर शादी होती है, खाना बच जाता है तो मोहल्ले वालों को दे दिया जाता है, या फिर जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको दे दिया जाता है। तो सेम उस बारात से भी खाना लौट करके आ रहा था। अभी सोहन सोच रहा था कि ठीक है, खाना लेने के लिए चलते हैं और जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन को एक बार देख भी लेंगे, पता नहीं दूल्हा दुल्हन उसे क्यों नहीं दिख रहा था। सोहन आगे बढ़ता ही है, तब तक सोहन का भाई नीचे उतर जाता है और वो सोहन को आवाज देता है कि अरे सोहन, कहाँ जा रहा है। तो सोहन अपने बड़े भाई को पीछे मुड़ करके देखता है, पलट करके देखता है एंड इशारा करता है कि रुको मैं आ रहा हूँ, और उस चाचा को बोलता है कि चाचा सुनिए, मैं अपने बड़े भाई को बता करके आता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ, आप कहीं मत जाना, यहीं पर रुकना। और ऐसा कह के वो उस चाचा से अपने हाथ को झटक के छुड़ाता है और दौड़ करके अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई को बताता है कि भाई भाई सुनो ना। अभी तो सोहन इतना ही कहता है, तब तक मोहन उसको बोलता है कि अरे सोहन, तू इतनी रात में यहाँ पर उतर करके किससे जाकर के बात कर रहा है। तो सोहन बोलता है कि अरे भैया, आपको दिख नहीं रहा कितना शानदार बारात हमारे बगल से पार हो रहा है, देखिए लोग कितने खुश है, कितने ज्यादा अच्छे से नाच गा रहे हैं, देखिए वो चाचा खड़े हैं, उनके साथ मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, वहां से ढेर सारे पकवान लेकर के आ रहा हूँ। सोहन का भाई मोहन बोलता है कि अरे तू पागल हो गया है, पीछे पलट करके देख, कोई भी नहीं है। सोहन जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है ना, लिटरली वहां पर कोई भी नहीं रहता है। मोहन सोहन को डांट कर ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो, रात में नीचे जाकर तुम डांस कर रहे हो और किसी से बातें कर रहे हो। पर यहाँ पर सोहन मोहन को समझाते हुए ये कहता है कि नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो प्लास्टिक जिसमें मेरे को खाना मिला और अभी हमें ना बहुत सारे और पकवान मिलेंगे, आप भी मेरे साथ चल देना। और ये कहते हुए जैसे वो प्लास्टिक खोलता है ना, तो वो क्या देखता है कि उसके अंदर कोई पकवान नहीं है, बल्कि शिट है, यानी कि पॉटी नंबर 2, जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। जैसे ही सोहन देखता है कि उसके अंदर टट्टी है, वो प्लास्टिक को दूर फेंक देता है। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसने अपने आंखों के सामने इसके अंदर पकवान और पूड़ियां देखी थी, लेकिन इसके अंदर ये टट्टी कैसे आ गई। तब मोहन सारी बातें सोहन को बताते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत समय पहले से नोटिस कर रहा था कि तुम किसी के साथ डांस कर रहे हो और बड़बड़ाए जा रहे हो। तब मेरे को लगा कि पक्का दाल में कुछ काला है और कोई तुम्हें अपने झांसे में फंसा रहा है, और इसीलिए हम हल्ला नहीं किए, चुपचाप से तुमको अपने पास बुलाया। अब तुमको बताते हैं कि वो बारात ना आदमियों की नहीं थी, बल्कि वो बारात भूतों की बारात थी, जो तुम्हें आज रात अपना शिकार बनाने वाली थी। ये सुनने के बाद ना सोहन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सोहन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है, भूतों की भी बारात निकलती है। अब यहाँ पर आप लोगों को भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो चलो आप लोगों की कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। जी हाँ,
गांव में ना भूतों की बारात निकला करती थी, वो भी आधी रात में। मे बी आज भी निकला करती होंगी, जिसके बारे में हमें तो कोई भी जानकारी नहीं है। देखो, भूत की बारात में होता क्या है, जैसा इंसान का बारात होता है ना, जहाँ पर लोग नाचते हैं गाते हैं, सेम भूतों के बारात में भूत नाचते गाते थे। इसलिए नहीं कि वहां पर किसी की शादी होती थी, बल्कि इसीलिए भूत की बारात निकाली जाती थी ताकि वो अपना शिकार ढूंढ सके। और उनका शिकार कौन से लोग बनते थे? वो लोग जो आधी रात को अपने घर से बाहर होते थे या फिर जिन पर अटैक करना इजी होता था। सोहन जैसा कि दूल्हा दुल्हन देखने के लिए लालची था, अच्छे अच्छे पकवान देख करके वो लालच में आ गया, तो जो लोग थोड़ा पटाने में इजी होते थे ना, भूत वैसे लोगों का ही शिकार करते थे। वहां पर मोहन भी सो रहा था, लेकिन मोहन भूतों का शिकार नहीं बन पाया। अगर मोहन समय पर सोहन को नहीं बुलाता तो सोहन शायद भूतों का शिकार बन जाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर भूत शिकार क्यों करते थे? तो देखो, शिकार करने के बाद भूत उन लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करके अपना दल बनाया करते थे, अपनी कम्युनिटी बनाया करते थे। क्योंकि जो भूत होते हैं ना, उनकी भी अलग अलग कम्युनिटी होती है और उन लोगों में भी कंपटीशन होता है। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में कंपटीशन होता है ना, किसके पास कितने मेंबर है, कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके पास मेजोरिटी है। सेम भूतों के साथ होता था। तो खुद की मेजोरिटी के लिए वो लोग दूसरों को मारते थे, मार करके अपने में शामिल कर लेते थे। तो जो भी बारात जा रही थी, जो भी बाजे बज रहे थे, वो सब रियल नहीं था, वो सब केवल छलावा था। वो एक माहौल क्रिएट किया गया था सोहन को अपने झांसे में फंसाने के लिए। तो ये तो थी पहली कहानी। इसी से रिलेटेड दूसरी कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा भयंकर है, जो कि हमारी मम्मी के गांव की कहानी है। तो हमारी जो मम्मी का गांव है, अच्छा मम्मी का गांव नहीं, हमारे जो पापा का गांव है, उसके बारे में भी बता दें कि हम लोग ठेठ बिहारी है। हमारा मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों बिहार में ही है। और जो हमारा नानी घर है ना, वो तो गंगा रिवर से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा कम की दूरी पर होगा। मतलब हम लोग जब वहां पर जाते तो डेली नहाने के लिए अर्ली मॉर्निंग में हम लोग निकल जाते थे। 10 मिनट चलते थे, गंगा रिवर पहुंच जाते थे, नहा धो करके फिर 10 मिनट चल करके घर लौट आते थे। ये जितना ज्यादा मस्ती वाला साउंड कर रहा है ना, जितना ज्यादा फन लग रहा है ना, ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है जब गंगा रिवर में बाढ़ आ जाती थी। आप समझो, गंगा में बहुत भयंकर बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है ना तो लाइक आधा गांव डूब जाता था। जितने झोपड़पट्टी होते थे वो तो लाइक डूब ही जाते थे। जो ईंटे के घर होते थे ना, सीमेंट वगैरह के, वो बचते थे। और हमारी नानी का घर सीमेंट वाला घर था, तो वो डूबता नहीं था। लेकिन पूरे गांव में पानी भर जाता था बाढ़ के टाइम पे। मम्मी तो ये बताती थी ना कि मछली भी आ जाती थी, बड़ी बड़ी मछलियां भी। और साथ ही साथ गंगा रिवर में बहुत लोगों की डूब के मौत हो जाती है ना, नाव वगैरह से, तो उनकी लाश भी तैरने लगती थी। इनफैक्ट जो भी नदी में दहा दिया जाता था, बहा दिया जाता था डेड बॉडीज को, वो सब भी बाढ़ के टाइम पे ना बह बह के आ जाती थी सामने। लाइक लोग अपने घर की खिड़कियों से ये सब चीज को देख सकते थे। ये स्केरी साउंड कर रहा है ना, और बहुत ही ज्यादा अजीब साउंड कर रहा है, लेकिन इससे भी स्केरी चीज है जो अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो दिन का जो सिनेरियो था वो स्केरी तो होता था, क्योंकि डेड बॉडी ना आपको घर के बाहर ही ऐसे तैरते हुए दिखाई देते थे। लेकिन रात का जो माहौल था ना, वो तो इसका डबल दुकुर दुकुर वाला था। रात में क्या होता था ना, जो भी डेड बॉडी थी उनकी आत्माएं जाग जाती थी, और उनकी जो आत्माएं थी, भाई साहब, इतना ज्यादा नाक में दम करके रख देती थी, सारे गांव वालों को परेशान करके रख देती थी। क्योंकि वो लोग इतना चिल्लाती थी, इतना हल्ला करती थी, जिसमें से बहुत सारी आत्माओं का मे बी डूबकर मौत हुई होगी। तो वो लोग नाक में बोला करती थी आ करके, और वो लोग ना छलावे के लिए क्या करती थी, ऐसे एक्टिंग करती थी कि सब्जी ले लो, मछली ले लो, बादाम ले लो, समोसे ले लो, और ऐसे बोला करती थी ताकि गांव के अंदर घर से कोई भी बाहर निकल जाए। इनफैक्ट वो लोग आपस में लड़ाई करती थी और पानी में डुबका डुबकी खेलती थी, एक दूसरे को डुबाने की कोशिश करती थी कि गांव में सबको लगे ना कि बाहर किसी की बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, और मे बी लोग ऐसे छलावे में फंस जाए और बाहर निकलकर देखने लगे। ये लोग वो हर काम करते थे ना जिससे लोगों का अटेंशन गैदर कर सके। क्योंकि देखो, अगर ये लोग लड़ाई करेंगे तो बाकी के लोगों को क्या लग सकता है कि मे भी गांव में किसी की लड़ाई हुई होगी, और लड़ाई झगड़ा देखने के लिए कौन नहीं निकलता है यार। आप भी निकलते होंगे, हम भी निकलते हैं। तो मे भी लोग बाहर निकले, और जैसे ही लोग बाहर निकले, ये लोग उनको अटैक कर ले और उनको भी डुबा करके पानी में ही मार के अपने ग्रुप में शामिल कर ले। हमारी मम्मी तो ये बताती है ना कि वो लोग रात भर रजाई के अंदर चुप चुप होकर के
सुना करती थी और डरा करती थी। और ये लोग इतना ज्यादा हल्ला करते थे कि इनके आवाज से, इनके हल्ला गुल्ला के कारण लोगों को नींद भी नहीं आती थी। और सवेरे 4 बजे तक, जब तक सनलाइट नहीं आए ना, ये लोग हल्ला ही करते रहते थे। और 4 बजे के बाद सब कुछ सन्नाटा। और फिर अगले दिन रात के 10 बजे के बाद जब पूरा गांव सन्नाटा हो जाता था, फिर इनकी काए कचर चालू हो जाती थी। तो आप सोच सकते हो यार, लाइव आप भूत की आवाज सुन रहे हो, वो भी एक भूत की नहीं, करोड़ों भूतों की आवाज सुन रहे हो, जो कि पूरे गांव में फैले हुए कच कच हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और सारे गांव वाले इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मम्मी तो बताती है कि उन लोगों को काफी मन करता था जाके खिड़की से झांक ले या वेंटिलेटर से झांक ले, लेकिन नानी उन लोगों को झांकने नहीं दिया करती थी। और ये सब जो सिनेरियो था ना, ये तभी तक होता था जब तक कि गंगा का बाढ़ का पानी गांव से चला नहीं जाता था। एक बार बाढ़ का पानी बह जाता था ना, सारा मामला खुद ही ठंडा हो जाता था। लेकिन अगले साल जब बाढ़ आता था ना, ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने लगती थी। अब आप सोच रहे होंगे अभी ये सब चीजें होती है कि नहीं होती है। तो देखो, अभी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, सड़कें अच्छी सी बन चुकी है, डैम वैम भी बन चुका है, तो बाढ़ आने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो अब तो ऐसी बाढ़ नहीं आती, इसलिए ऐसी चीजें नहीं होती है। लेकिन यू नेवर नो, मे भी कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आए और फिर से लोगों को वही सब चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़े जो कि आज से 25-30 साल पहले लोग एक्सपीरियंस करते थे। मछली ले लो, बादाम ले लो, समोसे ले लो। नहीं लेना समोसा, नहीं खाना समोसा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को आज की दोनों स्टोरीज कैसी लगी और दोनों में ज्यादा अच्छी स्टोरी कैसी लगी, और क्या कभी आप में से कोई भूत के इस छलावे को एक्सपीरियंस करना चाहता है या नहीं चाहता है। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो रानी, इस वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ऐसा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आपके पास भी अपनी मम्मी की या फिर नानी की या फिर दादी की ऐसी दुकुर कराने वाली स्टोरीज होंगी ना, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे हैंडल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।